आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो एसएससी ने ठग लिया, इसका ये अगला लेक्चर होगा मेरे एसएससी पर। और दूसरी चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई ठगा हुआ है ही आदमी, और ट्रंप ठग लेंगे, ठग लिया। दुकान खोली इन्होंने और लगा दिए 50% के टैरिफ। कहा ही था 24 घंटे के अंदर अंदर भारत के खिलाफ बहुत बड़ा कदम हम लेंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कुछ बोला भी है। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों की बात करेंगे। देखिए, अमेरिका में दिक्कत है, वहाँ इन्फ्लेशन आ सकता है, वहाँ रिसेशन आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझिए कि अमेरिका ने सारी चीज़ों पे सैंक्शंस ले ही लगाए हैं। मैंने बताया ना कि भारत एक पावन धरती है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि भारत जैसी ब्लेस्ड धरती पर भी इतना कुछ होने के बावजूद हम सुपर पावर नहीं बन पाए हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात नहीं हमारे लिए, कोई बात नहीं। भारत में आप कुछ भी उगा सकते हैं, अमेरिका में नहीं उगा सकते। अमेरिका इंपोर्ट करता है, अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। एक्सक्लूजन लिस्ट जिसमें फार्मास्यूटिकल आते हैं, सेमीकंडक्टर्स आते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स आते हैं, अमेरिका ने इन पर टैरिफ नहीं लगाए हैं। बहुत ज़्यादा भारत को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी टैरिफ तो टैरिफ है। स्टॉक मार्केट टूटेगा, हो सकता है रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, बट इसमें भी चीज़ें फ़ायदा। लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। कैसे, बात करेंगे दोस्तों। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स, अगर आपको एआई सीखना है, मात्र 800 रुपए में 15 अगस्त से क्लास शुरू होगी और 1 साल की वैलिडिटी, आप जितना चाहे देख सकते हैं। 250 सीट्स बची है दोस्तों। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है जिसमें आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, इमेज क्रिएट, कैसे एआई को यूज करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पर्सनल यूज के लिए चैट जीपीटी, अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं, अपना वर्क को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इस एआई के जमाने में पीछे ना रहे, साथ साथ चले। तो जरूर कोर्स को अवेल करें, क्योंकि जैसे ही 250 सीट्स कम भर जाएंगे, हम ये कूपन कोड ऑफ कर देंगे। तो अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगा तो दिया है 50% टैरिफ, ओके। इन्होंने कहा कि 25% प्लस 25%, एडिशनल 25% रशिया से तुम तेल खरीद रहे हो, इसलिए जो है वो हम टैरिफ लगा रहे हैं। अब पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। तो छत से जाके, इतना पागल आदमी है, छत से चिल्ला रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि इन्हीं की पार्टी की लीडर निक्की हेली, वो ये कह रही है कि देखो, चाइना जो है वो तुम्हारी बैंड बजाए हुए है, लेकिन तुमने उस पर टैरिफ नहीं लगाए हैं, तुमने उसको 3-4 महीने का पॉज दे दिया है। हुआ क्या कि अप्रैल में टैरिफ भारत पे कम थे, ठीक है, बाकी देशों पे ज्यादा थे, लेकिन धीमे धीमे बाकी देशों ने डील साइन कर ली, डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट लिए और उनके टैरिफ कम हो गए, अब भारत के ज्यादा हो गए, ठीक है। और भारत के सबसे ज्यादा हो गए, भारत सबसे ज्यादा, क्योंकि भारत में ये कह रहा था ना कि हम नेगोशिएट करने के लिए, हमारी एक इकोनॉमी टीम अमेरिका में थी, वो नेगोशिएशंस जारी थे, लेकिन एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर पे बात नहीं बन पाई, भारत नहीं झुका। अब इसी खुन्नस में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। फिर रशियन फैक्टर भी है कि यहाँ पे रशिया जो है, ऑलरेडी आपको बता दूं कि एक इनवॉइस, स्टीव विटकॉफ जो है वो रशिया में बैठे हुए हैं, वो पुतिन से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर वही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये वाला जो था ना कि तुम रशिया से कैसे तेल खरीद रहे हो, डिफेंस कैसे खरीद रहे हो, तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो रशिया को बोला कि तुम युद्ध रोक दो, नहीं रोका, ईगो पे बात लग गई। भारत को बोला, नहीं झुका भारत, तो फिर लो बेटा टैरिफ, तो टैरिफ भारत पर भी लगा दिए। अब जब इनसे वही निकी हेली ने बोला कि देखो, तुम चाइना पे नहीं लगा रहे हो, चाइना को तुम बाईपास कर रहे हो, इंडिया पे लगा रहे हो, इंडिया तुम्हारा बहुत ही स्ट्रांग एलाय है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग एलाय है, और तुम उसको इतना दूर जाने दे रहे हो, ये सही नहीं है। यानी कि इनकी पार्टी का एक भी आदमी इनसे खुश नहीं है। एलॉन मस्क इनको ऐसे ही लात मार के चले गए हैं। हर इंसान, डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है आदमी असैसिनेट ना हो जाए, ठीक है, इसका असैसिनेशन ना हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वही बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है और टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ने वही बोला है कि देखिए, जब इनसे पूछा गया कि बताइए, तो इन्होंने कहा कि देखिए 8 घंटे, इट्स बीन ओनली 8 आवर्स, ठीक है, अभी बहुत अर्ली होगा कहना, देखते हैं क्या होगा। अभी आप बहुत कुछ देखेंगे, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट मोर, यू आर गोइंग टू सी सो मेनी सेकेंडरी सैंक्शंस। तो इन्होंने सीधा सीधा, और एक और चीज, इस पर मैं अलग लेक्चर बना रहा हूं। आसिम मुनीर पाकिस्तान जा रहा है दूसरे महीने में, ठीक है ना, पहले अभी दो महीने पहले गया, फिर वो पाकिस्तान अमेरिका जा रहा है, उसको फिर से इनवाइट किया है। तो सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगेंगे, और ये जो सैंक्शंस लगे हैं वो तो लगेंगे ही। अभी तो 8 घंटा है। इनसे पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से सवाल कि आपने क्यों भारत को ही क्यों भैया टैरिफ लगाया। एड वैलोरम टैक्स, न्यू टैरिफ जो है एडिशनल 25%, एड वैलोरम टैरिफ वो होता है जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ना, जिस तरीके से प्रोडक्ट की वैल्यू होगी उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है ना।
जैसे कोई बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो एड वैलोरम टैरिफ जो है वो इंडियन इंपोर्ट्स पे लगा दिए हैं। टोटल टैरिफ 50% हो गया, हालांकि 25% तो आज से ही लागू हो गया, कल से ही, और बाकी 25% जो है अभी इसमें दिए है 21 दिन, 21 डेज की विंडो दी है। अब ये 21 डेज की विंडो क्यों दी है? कि शायद कुछ नेगोशिएशंस हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कुछ होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी भी गलवान, मुझे वैसे हालांकि इस पे मैं अभी आज ही एक लेक्चर दूंगा कि हमको क्या चाइना पे भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब वही है कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो वही है कि पीएम मोदी जो है वो चाइना जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए था बट जाना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। भारत जो है वो एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज भेज रहा है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में, साइंस में उसने फतेह हासिल कर ली है, तो उसको कोई घंटा उसको फर्क नहीं पड़ता कि लगा दो टैरिफ में, हम थोड़ी ना, तुम हम पे डिपेंडेंट हो, तुम क्या इतना उछल रहे हो, ठीक है। तो यही है, अभी जितने भी इंडियन इंपोर्ट्स है वही लिमिटेड एक्सक्लूजन लिस्ट, उन सब पे जो है ये अप्लाई होगा, एवरी एक्सपोर्ट, ठीक है। और भारत ने, देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन भारत ने भी जवाब दिया है। बोरिस जॉनसन भाई, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। ब्राजील झुका नहीं, ब्राजील पे भी 50% टैरिफ है, ठीक है। और इनके भैया फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, आदमी पागल था वो भी। बोल्सोनारो ने ब्राजील का खत्म कर दिया था, ब्राजील को पूरा, मतलब वो कैपिटलिस्ट आदमी था, भयानक करप्शन। एक मूवी है सिटी ऑफ गॉड, ठीक है, अब अगर वो अवेलेबल हो तो देख लीजिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। उसमें ब्राजील की मूवी है, ये बहुत ही वेल क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी है। तो अब क्या हुआ कि जब इनसे पूछा गया वही सिमिलर मेजर्स, तो उन्होंने बोला कि अरे देखिए, इट मे हैपन, आई डोंट नो। इन ये बस बगले झांकने लगे, ठीक है ना, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ना हो, अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ, हमने भारत के साथ ये कर दिया है और हम और लोगों के साथ भी ये करेंगे और देशों के साथ भी ये करेंगे। हो सकता है अगला चाइना हो, औकात नहीं है इनकी चाइना पे टैरिफ लगा दें, ठीक है। देखिए वही है ना कि आप बुली होते रहेंगे तो लोग बुली करेंगे। अब बाकी देशों ने जो है अपने सर खड़े कर दिए हैं कि उखाड़ दो। अब ये अमेरिका, ट्रंप जो है वो यही लूला डा सिल्वा को बार बार बोल रहे हैं कि फोन करो फोन करो, तो लूला डा सिल्वा बोल रहे हैं हम पीएम मोदी को फोन कर लेंगे, हम पुतिन को फोन कर लेंगे, तुमको फोन नहीं करेंगे, जाओ। तो उसके बाद फिर औकात पे आ गए। पहले तो बहुत धमका रहे थे, फिर औकात पे आ गए। अब भारत ने ये बोला है कि देखो ये अनफेयर है, बिल्कुल सही बात है, अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल सही बात, अनरीजनेबल है, बिल्कुल सही बात है। ये तीनों चीजें 3U जो है वो बोल दिया और बोला कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, अमेरिका ने ये एडिशनल टैरिफ लगाए हैं इंडिया पे और बाकी देशों को छोड़ दिया है। अच्छा, अमेरिका ने प्रेस नोट भी जारी किया था, आपको पता ही है कि उसमें 6 पॉइंट्स में समझाया था कि ये कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। और बाकी अमेरिका खरीद रहा है रशिया से, तो देखिए इसमें कोई वो नहीं है, वो सबको पता है कि यूरोप खरीद रहा है, अमेरिका खरीद रहा है। कहो तो अमेरिका भाई जाके गोद में बढ़िया है रशिया के, व्लादिमीर पुतिन के, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को जो करना है वो करना है। वो किसी से चिढ़ गए तो चिढ़ गए, वो भारत से चिढ़े हुए हैं, करा लो हाउडी मोदी, करा लो नमस्ते ट्रंप, हो गया, ठीक है। बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे कि ट्रंप आएंगे तो अंगना सजाएंगे, वो सज गया अंगना, जला दिया अंगने को पूरा। तो वही बता रहे कि ये आदमी वही करेगा जो करेगा। लेकिन दोस्तों हमको एक चीज समझना है, भारत को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा नो डाउट पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका की बखिया उधड़ जाएगी, अमेरिका की बहुत बुरी लग जाएगी। ये ट्रंप को पता नहीं है। ट्रंप जो है वो अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये इसी बेसिस पे आए थे। ट्रंप ने बोला था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम जो है वो इमाइग्रेशन पे उसकी पॉलिसी जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। उन्होंने कर दी, दंगे करवा दिए उन्होंने लॉस एंजलिस में, LA में। अब आप ये बताइए कि वो अपने देश में ही दंगे करवा रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, उनके गवर्नर से उनकी नहीं बन रही, उनकी पार्टी से उनकी नहीं बन रही है। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अभी तक भारत में होते ही है तो हट गए होते, अविश्वास प्रस्ताव आता ऐसी की तैसी हो गई होती। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसमें इंपीचमेंट होता है और वो इतना आसान नहीं है लाना, बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ ना कुछ करना चाहिए यहाँ पे अमेरिका को। इससे पहले भारत और अमेरिका के रिश्ते, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी ठीक हुए हैं पिछले 20 सालों से। वो भी क्यों? क्योंकि 2000 के बाद देखिए पहले क्या हुआ कि 1970s में चाइना जो है, अमेरिका ने चाइना की बड़ी मदद की, ठीक है। जब रिचर्ड निक्सन गए थे चाइना बहुत समय बाद, उसके बाद फिर डेन जियाओपिंग आए, तो बहुत सारे जो चाइनीज़ है वो अमेरिका से सीख कर आए और चाइना में आए। हमारे यहाँ तो अमेरिका में ही रह जाते हैं, यूरोप में ही रह जाते हैं, उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है भैया, भारत सरकार कुछ करती ही नहीं उनके लिए, क्यों वापस आएंगे। तो अब क्या है कि वो वापस आए और उन्होंने चाइना को बहुत बड़ा बनाया। उसके बाद चाइना जब एक बहुत बड़ी पावर बन के उभरने लगा, तब अमेरिका को लगा यार ऐसे हमारे यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में या एशिया पैसिफिक में ना हमारा दबदबा जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग एलाई चाहिए।
ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। और चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने इंडिया को डेवलप करना शुरू किया, इंडिया से रिश्ते बनाने शुरू किए, ठीक है ना। 2005-6 में आपको पता है सिविल न्यूक्लियर डील NSG में, फिर 2014 के बाद जो है अमेरिका से और अच्छे रिश्ते हुए। चाइना को काउंटर किया जाए। अच्छा, चाइना चिड़ा बैठा है क्योंकि भारत अमेरिका के पास जा रहा है, इसलिए चाइना का और ज़्यादा मूड खराब हो गया कि तुम अमेरिका के पास क्यों जा रहे हो। देखिए, चाइना ईस्टर्न फ्रंट से ऑलरेडी घिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि साउथ ईस्ट एशियन, भाई ताइवान हो गया, यहाँ पे लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, आपका फिलीपींस हो गया, आपका साउथ कोरिया हो गया, यहाँ सब जापान हो गया, सब अमेरिकन बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी मिसाइल थाट तैयार है, ठीक है। वहां से चाइना ऑलरेडी घिरा हुआ है। वेस्ट फ्रंट खोल दिया तो चाइना की बैंड बज जाएगी। चाइना डर के मारे बहुत सारी चीजें करता है। जब जब अमेरिका के साथ भारत जाएगा, चाइना को मिर्ची लगेगी। तो यही हुआ, तो चाइना इसलिए भी डरा हुआ है। ओके, तो अब क्या है कि फिर जब भारत को चाइना के खिलाफ डेवलप किया तो चाइना का मूड खराब, बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिले। अब फिर से बैक टू स्क्वायर वन, डोनाल्ड ट्रंप आए तो वही है कि फिर इंडिया को जो है, अच्छा, इंडिया को काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान को डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका को हमेशा ये डर है कि जो चाइना हुआ वो कहीं इंडिया ना हो जाए। चाइना को हमने बहुत डेवलप कर दिया, अब चाइना हमको सीधा आंख में आंख दिखा रहा है। ये नया कोल्ड वॉर है जिसमें चाइना अमेरिका आमने सामने है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत भी ऐसे ही करने लगे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी मदद दे दें कि भारत भी हमको आंख दिखाने लगे। तो भारत को कभी भी वो डेवलप्ड नहीं होने देगा, वो उसको छोटा ही रखेगा। और उसको काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो ये पूरी जियो पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है इनकी। CIA के अगर आप कारनामे देख लेंगे ना, दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। क्या क्या इन्होंने किया है कश्मीर में, आतंकवाद तक बहुत हद तक उसमें CIA इन्वॉल्व थी, ठीक है। आप देखिएगा जो ये बड़े बड़े मसूद अजहर, ये सब किसने बनाए हैं, ये आतंकियों को किसने पैदा किया है। तो फिलहाल तो यही है, 50% टैरिफ है। अब 50% टैरिफ है, क्या ये खत्म होगा? जवाब है बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, कुछ हो जाए तो हो जाए। मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल ये नहीं होने वाला, क्योंकि अब बहुत लंबे समय 3 महीने हो गए हैं, ठीक है, और अब कोई रास्ता बचा नहीं है। इंडिया जो है वो बाकी देशों से, जाहिर सी बात है, वो बातचीत कर रहा है। देखेंगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बाकी आप हमारे शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स को अवेल करें। चलो भैया, तुम ही कुछ सीख लो, तुम ही पैसा कमा लो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और आपकी 1 साल की वैलिडिटी ना 15 अगस्त से ही शुरू होगी। थैंक यू।